इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है खुश रहने की आदतों और विशेषताओं के प्रति कॉलेज स्टूडेंट्स की धारणा। कॉलेज स्टूडेंट्स परसेप्शन टुवर्ड्स हैप्पी हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। खुशी हर किसी के लिए अलग मायने रखती है। किसी के लिए यह स्वयं में शांति रखना, किसी के लिए मित्रों का सुरक्षित नेटवर्क होना जो आपको बिना शर्त स्वीकार करते हैं, या किसी के लिए अपने सपनों को पूरा करना हो सकती है। चाहे खुशी किसी के लिए कुछ भी हो, एक खुशहाल, अधिक संतुष्ट जीवन जीना हर व्यक्ति की पहुंच में है और इसमें हमारी नियमित आदतें या स्वभाव यानी कि हैप्पी हैबिट्स वहां पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए ऐसी आदतें और विशेषताएं जो हमें खुशी देती है, उन्हें विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति में ऐसी विशेषताएं या लक्षण हो सकते हैं जो उन्हें एक कुशल जीवन बिताने में मदद करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कॉलेज स्टूडेंट्स की कुछ ऐसी आदतों और विशेषताओं की धारणाओं के बारे में जानते हैं जो किसी व्यक्ति के खुश या नाखुश रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स की इन धारणाओं को समझने के लिए हमने बहुत से स्टूडेंट्स से इस विषय में कुछ प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न में कॉलेज स्टूडेंट्स से उनके 3 हैप्पी हैबिट्स को पहचानने के लिए कहा गया। इसके उत्तर में कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट्स ने 18 हैप्पी हैबिट्स को नामांकित किया। इन 18 हैप्पी हैबिट्स में पहली 5 हैबिट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स द्वारा नामांकित की गई वे थी। पहली, आत्मनिरीक्षण करना, जैसे जीवन में बुरी घटना पर पुनः विचार करना, जीवन की घटनाओं के बारे में लिखना, सकारात्मक इमेजिंग, अलग दृष्टिकोण से निष्पक्ष हो समस्याओं को देखना, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि। दूसरी हैबिट्स थी शौक या हॉबी, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जैसे संगीत, खाना बनाना, खेल, कविता लिखना, पढ़ना, यात्रा करना आदि। तीसरी थी स्वयं की देखभाल, आत्म पोषण करना, जैसे पर्याप्त पानी पीना, स्वस्थ भोजन, व्यायाम, योग और ध्यान करना। चौथी हैबिट थी माइंडफुल लिविंग, यानी कि वर्तमान में आनंद ले कार्य करना। और आखिरी थी यथार्थवादी सोच रखना, जैसे खुद की सोच को संतुलित रखना, स्वयं से और दूसरों के साथ ईमानदारी रखना और खुद को जैसे हैं वैसे अपनाना। अगले प्रश्न में सभी विद्यार्थियों से 3 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताने को कहा गया जिनकी कल्पना वे एक खुश व्यक्ति में करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा खुश रहने वाले व्यक्ति की 15 विशेषताएं बताई गई, जिसमें सबसे पहले संतुष्ट रहना, जैसे आत्मसंतुष्टि, छोटी चीजों का आनंद लेना, भौतिकवादी इच्छा ना रखना जैसी विशेषताएं शामिल थी। दूसरी आशावाद, जैसे विपरीत स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। तीसरी काम को आनंद से करना। चौथी अनुशासन, जैसे जीवन सिद्धांतों पर चलते रहना। और खुलापन, जैसे सुझाव के लिए खुला दिमाग होना और विकास के लिए विस्तार होना आदि। दूसरी तरफ नाखुश व्यक्ति में निराशावादी सोच, जैसे नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना, टाल मटोल करना यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन, अवास्तविक अपेक्षाएं यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कम आत्मविश्वास यानी कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अत्यधिक चिंता को मुख्य विशेषताओं में रखा गया, जिन्हें विद्यार्थी एक नाखुश व्यक्ति के अंदर देखते हैं। अगले प्रश्न में विद्यार्थियों से
भारतीयों में निरंतर घटित हुई खुशी के कारकों के बारे में पूछा गया। इसके उत्तर में ज्यादातर विद्यार्थियों ने भारतीयों के खुशी के स्तर को नियंत्रित गिरता हुआ माना और इसके 13 प्रमुख कारण भी बताए, जिसमें पश्चिमी प्रभाव जैसे पश्चिमी जीवन शैली एवं व्यक्तिवाद की ओर बढ़ना, आत्म केंद्रितता जैसे कि खुद के बारे में ही सोचना और दूसरों की परवाह ना करना, अपर्याप्त सरकारी नीतियां जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा रही है, सीमित संसाधन जैसे कम अवसर मिलना, उच्च कंपटीशन, बेरोजगारी, खराब बुनियादी ढांचा, अत्यधिक जनसंख्या, शहरों में भीड़, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और शहरीकरण तेज रफ्तार जिंदगी को मुख्य कारणों में पाया गया। दूसरी तरफ कुछ विद्यार्थियों ने भारतीयों की खुशी के स्तर को निरंतर बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख कारण भी बताए। इसमें बढ़ता हुआ जीवन स्तर, हॉबीज पर अधिक समय बिताना, समाज के प्रति लोगों में बढ़ती सहनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता कुछ ऐसे कारक हैं जो विद्यार्थियों के अनुसार भारतीयों की खुशी के स्तर को आज के समय में बढ़ा सकते हैं। आखिरी प्रश्न में विद्यार्थियों से उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों यानी कि लाइफ गोल्स के बारे में पूछा गया। कुल मिलाकर 11 जीवन लक्ष्यों यानी कि लाइफ गोल्स को विद्यार्थियों द्वारा सूचीबद्ध किया गया, जिसमें व्यक्तिगत विकास जैसे स्वयं बोध, एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनना, सम्मान अर्जित करना, आदर्श स्वयं से वास्तविक स्वयं का मिलान करना, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना जो उद्देश्य, ईमानदारी और नैतिकता से भरा हुआ हो, सकारात्मक व्यवहार विकसित करना जिसमें उदार और सहायक, विनम्र और सौम्य व्यवहार हमेशा के लिए हो, स्वतंत्र रूप से रहना और किसी पर निर्भर ना होना और व्यक्तिगत, प्रोफेशनल, नैतिक और सामाजिक रूप से सफल होने को मुख्य जीवन लक्ष्यों में पाया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि खुशी आपके द्वारा चलाई जा रही कार, आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन या आपके द्वारा पहने गए कपड़ों से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि यह आपके व्यवहार से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में, खुशी आपकी आदतों यानी कि हैबिट से तय होती है। सरल भाषा में कहे तो, यदि आप खुश रहने वाले लोगों की आदतों का पालन करते हैं, तो हमारी खुशी में भी वृद्धि होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हैप्पी हैबिट्स कौन कौन सी होंगी? क्या यह आदतें आपको खुश रखने में मददगार साबित हो रही हैं? जरा सोचें। इससे आप अपनी खुद की हैप्पी हैबिट्स को समझेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल भी कर पाएंगे। धन्यवाद।